सुखम कांतो मोचनम ओंकाराय नमः। आओ
अम्बे माता की जय। जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया का नाम बड़ा प्यारा। जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया का नाम बड़ा प्यारा। जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। ओ जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। मान मैया के टीका सोए, मान मैया के टीका सोए, मान मैया के टीका सोए। मान मैया के टीका सोए। मैया पे दिल है हमारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। कान मैया के कुंडल सोए, मान मैया के कुंडल सोए, कान मैया के कुंडल सोए। मान मैया के कुंडल सोए। पे दिल है हमारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। गले मैया के हरवा सोए, चले मैया के हरवा सोए, गले मैया के हरवा सोए। चले मैया के हरवा सोए। पे दिल है हमारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। हाथ मैया के चूड़िया सोए, हाथ मैया के चूड़िया सोए, हाथ मैया के चूड़िया सोए। हाथ मैया के चूड़िया सोए। कंगना पे दिल है हमारा, मैया जी का नाम जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। हमें मैया के चुनरी सोए, मैया के चुनरी सोए, हमें मैया के चुनरी सोए। अगे मैया के चुनरी सोए। ओढ़े पे दिल है हमारा, मैया जी का नाम जरा जोर से बोलो जयकारा, मैया जी का नाम बड़ा प्यारा। जोर से बोलो
अम्बे माता की चलते हैं जोरदार ताली बजाकर भाई अपने जी को धन्यवाद देते हैं। जय हो जय हो। देवी के दुआरे के हरियर पीपल, देवी के दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए मोरना। देवी के दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए देवी दुआरे के हरियर पीपल, देवी दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए मोरना। देवी के दुआरे के हरियर पीपल, देवी के दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए नियोना। सोवते हुई देवी मोरे काली, सोवते हुई देवी मोरे काली, भुवन मात जगाए लाओना। सोवते हुई देवी मोरे काली, सोवते हुई देवी मोरे काली, फूले बने मार के जगाए लाओना। सोवते हुई देवी मोरे काली, सोवते हुई देवी मोरे काली, भुवन मार के जगाए लाओना। सोवते हुई देवी मोरे काली, सोवते हुई देवी मोरे काली, फूले बने मार के जगाए लाओना। देवी दुआरे के हरियर पीपल, देवी दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए मोरना। देवी दुआरे के हरियर पीपल, देवी दुआरे के हरियर पीपल, लाल ध्वजा लहराए मोरना। सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, करवा चढ़ाए के जगाए लाओना। सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, करवा चढ़ाए के जगाए लाओना। सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, करवा चढ़ाए के जगाए लाओना। सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, सोवते हुई भैरो मोरे बाबा, करवा चढ़ाए के मनाए लाओना। सोवते हुई दुर्गा मोरे मैया, सोवते हुई दुर्गा मोरे मैया, पचरा गाए के जगाए लाओना। सोवते हुई दुर्गा मोरे मैया, सोवते हुई दुर्गा मोरे मैया, बजरा गाए के जगाए
जी के प्रिय श्रोतागण चलते हैं सर्वप्रथम माता की जो चालीसा पढ़ के शुरू करते हैं, सभी लोग साथ देने की प्रयास करें। नमो 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 दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक पहले उजियारी, कंची लला मुख महाविशाला, नेत्र लाल त्रिपुटी विकराल, रूप मात को अधिक सुहावे, करत करत जन अति सुख पावे। नमो 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 तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु वंदन कीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी भग, प्रलय काल सब नाचन हारी, तुम गौरे शिव शंकर जान, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित गावे। नमो 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 रूप सरस्वती को तुम धारा, देशो गुजरी मुझे उबारा, धरा रूप नरसिंह अम्बा, प्रकट भरे द्वार कर कंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, निर्णायक को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। नमो 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 क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित तजात बखानी, माता के दुर्गावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, कृष्ण बाल बहुपुत्र निवारिणी। नमो 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 हे हरि वाहन सोय भवानी, लंकुर वीर चलत अगवानी, घर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल दरबार, सोहे रंग और त्रिशूला, जाते उजड़ क्षत्रिय शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत। नमो 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 शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रत्न देश नंदन संहारी, महिषासुर निमय अभिमानी, जयत भार मणि असुरानी, रूप काल कालिका धारा, सैन सहित तुम सहेत धारा, बड़ी गाढ़ संकट पर जग जग भय, सहाय मात तुम सब कर। नमो नमो ओ नमो 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 नमो
सादर भक्त रहे निशन मैं आया तेरी शरण में मातुली जय बोलो आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। ठीक है, उपस्थित में आए हुए प्रिय भक्तगण, आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद है, हृदय से स्वागत की जा रही है। तीसरी रात है नवरात्रि की शुभ बेला, 6 रात्रि बची हुई है। और इसी तरह से वह उपकार आपकी आशीर्वाद से संभव पूर्ण होगी। और इसी तरह से यानी आज की पूजन जो है माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। और इसी तरह से योग्यता को प्राप्त करते हुए अगर आप व्रत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अन्यथा आप मंदिर आ जाते हैं वो और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि थोड़ी सी सत्संग हो जाती है, थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाती हैं। तो इसी तरह से आज घर पर भी पूजन करते हैं बहुत से माताएं। और इसी तरह से नवरात्रि जो दीप जलती, अखंड दीप जलती रहती है, अपने घर पर व्यस्त रहते हैं। माँ की कृपा बनी रहे उन सब प्राणी मात्र जो माँ के आगे शीश नवाते हैं और अपने कर्म कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। धन्य है आज मुख्य श्रोता हमारे सामने बैठे हुए श्रीमान अंजिश, उनकी भार्या, बच्चे, परम पूज्य माँ और बड़े ब्राह्ता अश्विन, उनके बेटे जी। बड़े भाग से आज उन्होंने महाप्रसादम की है। और जब भी कोई त्योहार आती है इनका तो पदार्पण होती है और महाप्रसादम करते हुए परिवार सहित और बड़ी सहयोग से प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कल कहा, ये तो माताएं की दिवस है, लेकिन माताएं बड़े व्यस्त रहते हैं और पका पका कर मंदिर लेकर आते हैं। सब पुरुषों को चाहिए बनाकर खिलाने के लिए, केवल माताएं ही पकाकर खिलाते हैं। एक दिन आएगी ऐसे कि सब पिता लोग बनाकर माताएं को खिलाएंगे और नवरात्रि में होगी। और मैं विचार कर रहा हूं अभी अपने मन में, लेकिन माँ की दया हो गई, माँ की कृपा हो गई तो हो जाएगी। ऐसे मत बोलना कि पिता लोग खाना बनाने नहीं आते हैं, बड़े से बड़े हंडा बनाते हैं। और इसी तरह से और ये जरूर खड़े हो जाएंगे और माँ की कृपा हो गई, माँ की आशीर्वाद रहेगी तो एक दिन हमारे हाथ से आपकी भोजन हो। धन्य माताएं को और अनेकों धन्यवाद है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मंडली के हर एक सदस्यगण भी आप सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से आपका सहयोग होता है। जब भी देखो संख्या माताएं की ज्यादा होती है और पुरुषों का कम होता है। धन्य पुरुषों को कहते हैं कि तुम मंदिर चले जाओ, मैं घर पर रहूंगा, दीप देखूंगा, बत्ती इत्यादि देखूंगा। जैसे स्वामी भैया आज नहीं आया, बत्ती देख रहा है घर पर, भाभी को भेज दिया। तो इसी तरह से पुरुष लोग घर पर आते हैं, माताएं को अवसर प्रदान करते हैं कि आपके अधिकार ज्यादा है, जाओ माता को मना लो और घर में शांति तो बनी रहेगी। तो शांति को प्राप्त करने के लिए आपको मंदिर भेज देते हैं। बोलिए देवी दुर्गा माता की जय। तो इसी तरह से और हिंदुस्तान में धरातल पर युगो परम शक्ति ईश्वर का दर्शन लालसा चली आ रही है। और आप जानते हैं भारतवर्ष में एक से एक अखंड मंदिर इत्यादि बनी हुई है, जहां जहां प्रभु राम कृष्ण जी का लीलाएं हुई है। अनेक प्रकार से बड़े विस्तार स्वरूप और लोग जाकर दर्शन करते हैं। पहले तो फ्री था, अभी थोड़ा पैसा लगता है, कोई बात नहीं। जब आप भारत के दरमियान जाते हैं घूमने के लिए तो कुछ जगह ऐसे जाइए जहां प्रभु राम जी का जन्म दिवस अयोध्यापुरी और श्री कृष्ण जी का, और ऐसी सी जगह पर जाकर यानी अपने सर झुकाकर आना बड़ी खुशी की बात हो। तो आकर आप बता सकते हो यहाँ पर लोग को, कितने लोग गए हैं, आकर बहुत से ऐसे बातें बताए हैं
और अगर आप अपनी आंख से देखोगे तो और कुछ होगा। जब भी मौसम लगे माँ की दया से और इस दरमियान आप जाते हैं तो अवश्य मंदिर कुटी इत्यादि में जाकर दर्शन कीजिए। तो इसी तरह से ऐसी परंपराएं हैं जो ये चली आई है कि यह मानता व धर्म की रक्षा हेतु ईश्वरी शक्ति का किसी न किसी रूप से अवतार होता रहता है। धन्य है हम सब सनातनी के लिए भगवान संसार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। और जब जब धर्म की हानि होने लगती, ब्राह्मण गौ हत्या ज्यादा हो जाती है, तो इसी तरह से भगवान इन्हें रूप लेकर प्रकट होता है। और इसी तरह से अभी यानी प्रभु राम की कृपा चल रही है और इसके बाद में यानी कलयुग में कलंकी अवतार फिर से होगी, यानी इसके बाद में कलंकी अवतार धारण करेंगे और फिर धर्म की रचना होगी। और इसी तरह से उत्तम श्रेष्ठ धर्म मानी जाती है सनातन। और ये सनातन जो है बड़ी महत्व परिपूर्ण है और ये बुनियाद लेकर चलती है। युग युग कल कल्प का भेद में भी जो कुछ आता है सब ज्ञान यहाँ पर प्राणी लोग ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से युग अवतार अपने रूप को अवतार ग्रहण करते हैं और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि धरती पर सुख समझती बिना देवी कृपा की नहीं हो सकती है। इस पृथ्वी पर बिना उनकी कृपा से कुछ हो नहीं सकता। अगर भगवान की कृपा ना होगी तो ये फूल पत्ते ना होंगे, हवा नहीं चलेगी और हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसी तरह से सब उन्हीं की कृपा है। और एक ऐसा ये धर्म है जहां किसी ऐसी वस्तु का हम पूजा नहीं करते। बांस का पूजा करते हैं, दूब ग्रास का पूजा करते हैं, कूस का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं। कोई ऐसा जो है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते, सभी को हम पवित्र करते रहते हैं और इसी तरह से इनकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। योग का अनुसार जो भी संसार में आता है तो एक दिन जाना ही पड़ता है, न किसी तरह से अच्छी कार्य करते हुए चले जाते हैं। ये फूलों में कितने कीड़े आ जाते हैं, भगवान की चरण में चले जाते हैं क्योंकि उनकी ही भाग्य है और वो फूलों के साथ में ही आ जाते हैं। तो भगवान की सेवा में अर्पण हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह से किसी न किसी तरह से और मानव का तन को प्राप्त करते। तो इसी तरह से अपने में दया धर्म होनी चाहिए। तो इसी तरह से मानव जीवन और भटकर अंधकार में गुम हो जाएंगे। कुटिल दुष्ट भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति संसार में व्याप्त होकर धर्म व मानवता को हानि पहुंचाने लगेंगे। अगर हमारी धर्म को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं साथ में, वो छोटे तो नहीं है, मीडियम है, और इतने सुंदर सुंदर कीर्तन गाने लगे, कितनी खुशी की बात है। ढोल इत्यादि बजाते हैं। अगर ये बच्चे यहाँ पर बैठकर नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो यहाँ पर बैठेगा कौन? अभी तो एक पीढ़ी बैठी हुई है, हम सब तो चले जाएंगे, लाइन में खड़े हैं, जैसे लाइन शुरू होगा फिर जाते रहेंगे सभी। तो इसी तरह से जब ये बच्चे रहेंगे तो अवश्य धर्म की मर्यादा आगे चलेगी और इनके पास तो बहुत ज्ञान हो जाएगा एकदम ले। क्योंकि आजकल के बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में बोल समझा लेंगे, किसी ना किसी तरह से बैठा लेंगे कि बैठ जाओ और कथा को सुनो। तो ये भाग्य पुण्य संचित हो जाती है जब हमारी धर्म जागृत रहेगी संसार में। अगर धर्म नहीं है तो फिर वही दुष्टाई इत्यादि होगी संसार में। अभी तो थोड़े लोग चिंते हैं एक दूसरे को, परिवार को जान जाते हैं कि मेरी परिवार में। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई किसी को जानने वाला नहीं होता। लेकिन जब सत्संग के इस मंदिर के नीचे आएंगे, किसी छत के नीचे जाएंगे, तो सत्संग के भाव से परिवार को पहचान लेंगे। कैसे परिवार के साथ में रहना चाहिए, किस भाव से, और मन की आशा परिपूर्ण करना योग्य है। ये माँ भी यही बताती है संसार में। हर एक माँ अपने बच्चों को यही ज्ञान देती है जो देवी दुर्गा माँ कह रही है। माँ की ममता ऐसी ही होती है।
दैत्य के संघार से अनित व अनाचार को हटाने हेतु माँ दुर्गा 9 रूप को प्रकट की है। इस संसार में ऐसे राक्षस लोग हैं जो धर्म की हीनता करते हैं, उल्टा राह दिखलाते हैं, धर्म की मान्यता नहीं देते। क्यों? अहंकार हो जाता है, अहिंसा हो जाता है, इनको घमंड हो जाता है। किस पे? हमारा घर है, बहुत बड़ा घर है, पैसा मेरे पास है, सब कुछ मेरे है, और जो ज्यादा झूठ बोलता है उसको लोग अविश्वास करते हैं। तो इसी तरह से धर्म भी नष्ट हो जाएगा, हमारी जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो माँ की महिमा ऐसी है कि माँ की कृपा से हर एक मनोकामना मनोरथ परिपूर्ण होगी। जब माँ के आगे आकर आप सर को झुकाओगे, माँ की सेवा में विनती करोगे, अपने दुख को बताओगे, तो माँ एक सहारा बन जाती है किसी ना किसी तरह से, और आपको शांति प्राप्त होता है। जिसमें माँ दुर्गा की एक तिथ्या तीसरा मूर्ति चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। माँ बड़ी श्रद्धालु भक्तों की भय पीड़ा और दुखों को मिटा देती है। हर एक माँ अपने बच्चों का दुख भी मिटा देती है। बच्चे कितनों भी यानी अहंकारी हो, कितनी भी बदमाश रहे, लेकिन माँ कभी नहीं बोलती है, कहती थोड़ा बदमाशी करता है। अगर एक बेटा काना है, उसको दिखाई मिलता, गांव के लोग उसको काना कहते हैं, लेकिन माँ से बोलो तो माँ बोलेगी एक आंख से नहीं दिखाई देती। कभी नहीं बोलेगा मेरा बेटा काना है या बहरा है या गूंगा है। आज तक कोई माँ ने ऐसे बोला, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग बोल देंगे ये गूंगा है। ये माँ की इतनी प्यार होती है, ये माँ की महिमा है। और धन्य माताएं को जिनके पास घर संसारी जीवन और सुंदरमय सुखमय परिपूर्ण हो रही है। ये सब माँ की आशीर्वाद। मैया का पूजन करते रहो, आप सभी को शांति प्राप्त होगा और घर संसारी जीवन मंगल में व्यतीत होगा, पूर्ण विश्वास है। आज विश्वास न होता तो आप लोग बहुमूल्य समय निकालकर पदार्पण नहीं होती। तो इसी तरह से यानी या रूप सभी प्रकार से अनूठी वस्तु को देने वाला, कथा कई प्रकार की विचित्र दिव्य दौनिया से प्राश्चित्य और वह यानी नियंत्रित करने वाला होता है। हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि विश्वास करनी चाहिए अपने मन से। अगर आपके मन में विश्वास ना हो तो आपके यहां पर कोई नहीं दिखाई देगा। अगर आपके मन में विश्वास है, प्रेम है, तो आपका सब सगे संबंधी दिखाएंगे, परिवार। तो इसी तरह से अवचंद घंटा इनकी कृपा से व्यक्ति को त्रिना शक्ति से दिव्य देती है और कई तरह और खुश बहुओं का साथ आनंद लेने वाले क्षम हो जाती है। माँ दैत्यों का वध करके देव दानुज मानुज और इसी तरह से हित को रक्षा करने वाली होती है। माँ में इतनी शक्ति हो जाती है। महिषासुर इस राक्षस को मारा उन्होंने, रक्त बीज का खून पियाकर उसको जुड़ा दिया कि हो ना सके फिर दूसरा। और इसी तरह से हर एक प्रकार से दैत्य को मारा। ये कथा आगे सुनेंगे जब ब्रह्मा आकर सभी को यानी आशीर्वाद देता। ये जो भयंकर राक्षस जो है, ये लोग भी तपस्या करते, घोर तपस्या करते, ऐसे नहीं जल के अंदर जाकर तपस्या कर लेते। अनेक प्रकार की तपस्या करके वरदान को प्राप्त करते, परास्त करने के लिए इंद्र लोग चले जाते हैं, देवी देवता से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का बैंक बैलेंस बहुत बड़ा, मैं सब समय कहता हूं, जो भी इसको प्रश्न करता था मस्तु, तो इसी तरह से सभी को आशीर्वाद देता हूं, जाओ वरदान देता हूं। अगर आप किसी को प्रश्न करोगे, मास्टर जी को खुशी करोगे, तो मास्टर सब पैसा दे देगा आपको, कहेगा मेरे पास बैंक बैलेंस बड़ा है। और फिर देवी, जो घर में देवी है, वो क्या करेगी? तो प्रचंड रूप को धारण करेगी फिर। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी वरदान देते हैं और देवी मां उनका संहार करती है, क्योंकि ऐसे वरदान मानते कि कोई पुरुष के हाथ मेरी मृत्यु ना हो। तो स्त्री खड़ी हो जाती है, अनेक रूप को धारण करने वाली, वही माता पार्वती याद करना। माता पार्वती है जो शिव जी को बताते हैं कि जाकर अब
धर्म की रक्षा करो, दुष्टों का संहार करो। और इसी तरह से वो जाकर यानी मनोकामना पूर्ण करती है। और फिर जब शिव जी थक जाते हैं, जब देखो तो मेरी पत्नी के पास ही आते हो, तुम वरदान दे देते हो। जब दुष्टाई शुरू हो जाती है, संसार में धर्म की हानि होने लगती है, तो आप लोग मेरे पास आते हो कि पार्वती माता को बोले रूप धर लो। शिव जी क्रोधित हो गए थे, कहते मैं नहीं भेज सकता हूं रुद्र, आप लोग वरदान दिए हैं, आप जाकर खुद को लो। तो इसी तरह से संसारिक जीवन भी है, अगर किसी के साथ में कुछ होता है हम रोज रोज नहीं जा सकते हैं। और एक बात और है, फिर रोज रोज मदद भी नहीं कर सकते, ये बात याद करना। अब कोई रोज रोज आएगा तेरे द्वार पर, $100 दे दो, $20 दे दो, तो आप क्या करोगे? एक दिन आपको कहना ही पड़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होती है कि मानव का ये तन मिला है, और इस मानव को तन को लेकर भगवान की सहारा लेते हुए अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करो। जब तक प्रभु का अंश नहीं दोगे तो आपकी यानी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रभु इस संसार में भेजा है और प्रभु यही सोचा है कि भक्त जाकर मुझे याद करेगा। लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तब देख लेते बड़े बड़े महल, लेक्सस देख लेते हैं, और कोई मोटर चलेगी, अनेक प्रकार के देख लेते हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो इसी तरह से योगतानुसार जब यानी चंद्र घंटा है, अल्लाहधारी चंद्रमा स्थिति में चंद्र घंटा कहा जाता है, और यानी अर्थात जिनके माथे पर अर्घ चंद्र सुशोभित हो रहा है, जिनकी कांसी सुवर्ण यानी सोने रंग की है, ऐसे नौ दुर्गा की या तिथ्या प्रतिबिंब है चंद्र घंटा। और देवी में देखोगे, अगर पिक्चर में देखोगे तो उसकी आधा चांद यहाँ पर है, उसको चंद्र घंटा कहते हैं। और इसी तरह से उसका नाम यही पड़ी है। यह दैत्य का संहार भयानक घंटे को नाद कर देती है। यह माता 10 भुजाधारी, जिसने दाहिने हाथ पर ऊपर पद्म, बाण, धनुष, माला आदि सुशोभित हो रहा है अनेक प्रकार से। और माता सिंह पर सवार होकर जगत की कल्याण हेतु दुष्ट दैत्य को मारती है। माँ का यह रूप शत्रु को मारने हेतु सदैव तत्पर रहता है। जैसे कल मैंने बताया था कि यानी शेर को देखकर सब डरते, इसी कारण माँ जो है और शेर पर सवारी होकर जाकर युद्ध करती है, तो भली भांति मनोकामना पूर्ण होता है। बस में प्रिय बंधुगण, क्योंकि शेर जंगलों का राजा उसके साथ में, शेर से सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय। चलो कीर्तन हो जाए। मैं तेरे द्वार पर आया, करो कृपा महामाया। मैं तेरे द्वार पर आया, करो
और है, उसके बाद में हम आरती गायन यानी कीर्तन होगी फिर आरती गायन। तो दुर्गा पूजन का मुख्य और कारण बताई गई है। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर नाम का एक असुर था, बड़ा भयंकर राक्षस था। इसका वध महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। जैसे मैंने कहा, वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी खड़े रहते थे और उसे कोई देवता या असुर मार ना सका। और इसी तरह से यानी वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया। तो इसी तरह से ने ऐसा वरदान मांगा कि स्त्री के छोड़कर और कोई मुझे मार ना सके। तो वह बहुत अहंकारी हो गया। उन्होंने सोचा कि संसार में और कोई है ही नहीं पुरुष के सिवा, तो स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। ये स्वर्ग लोक को चला जाता है महिषासुर राक्षस। तभी सब देवताओं का शक्ति से माँ दुर्गा का अवतार हुआ और देवी देवताओं की कृपा से माँ दुर्गा की अवतार हुई। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया। 9 दिन तक की लड़ाई हुई और 9 दिन तक माँ का पूजन इसी कारण संसार में व्याप्त हो गई, सभी की शांति की। तो इसी तरह से दुर्गा पूजा इसी कारण मनाई जाती है और माँ के नाम पर अनेक रूप को धारण की उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों को मारने के लिए। तो चलो आज की कथा को हम विराम देंगे। कल एक कथा लेकर हम आएंगे, हयग्रीवा अवतार। इसमें हम सुनेंगे भगवान विष्णु की कथा थोड़ी से और फिर किस भाव से माँ ने उसको मदद किया है। तो चलो एक कीर्तन हो जाती छोटी सी, फिर आरती गायन होगी। धन्यवाद। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। 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 ओढ़े चुनरी माई ओढ़े चुनरी। ओढ़े
जाते हैं आरती के लिए। कितने थाली हैं? तीन थालियां हैं, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो वहाँ पर। लाइन में खड़े हो जाते हैं, अपने परिवार सहित 3-3 बार आरती को स्वीकार करें और याद करेंगे आने वाले शुक्रवार को जागरण की जाएगी यहाँ पर और शनिवार को कन्या खिलाई जाएगी। आप सभी लोग तैयार रहें। मनी जी हटा दे भैया, थैंक यू। बोलो दुर्गे माता की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत। ओ मैया हम करो सारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम करो सारे तेरे आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। मानो दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाले दुष्टों को पल मिला कार। ओ
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट तन में दूर करे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे हर्ष मिटे धन का जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट तन में दूर करे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आगे करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट तन में दूर करे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट तन में दूर करे भक्त जनों के संकट
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ शान्ति 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 ॐ नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ॐ शान्ति 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 जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम शांति 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 सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं और सभी परिवारजन जो प्रसाद भोजन इत्यादि लाते हैं सभी को धन्यवाद देते हैं। और याद रहे नवरात्र के अलावा हमारे जो और भी प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने कल कहा 11 तारीख